नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों, वर्ष 2025 में किन राशियों के विवाह होकर ही रहेंगे और जिनके गुण नहीं मिले उनके विवाह होंगे भी या नहीं होंगे। लव मैरिज होगी तो वो लव मैरिज सफल क्यों नहीं है, ये भी जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यहां पर जो आपको जानकारी मिलेगी वो 1000% सत्य है, ये बात जानें। मुहूर्त चिंतामणि यदि आप खोलकर देखेंगे तो उसमें आपको अनेक उदाहरण मिलेंगे और आपको ये बता दूं कि विवाह की जो स्थितियां हैं, जब किसी से प्यार किया, जब किसी से प्रेम किया तो क्या कुंडली देखी थी। जब किसी से विवाह करने की बात आती है तो अक्सर लोग इस बात को लेकर विवाह के रिश्ते को टाल देते हैं कि हमारी कुंडली नहीं मिल रही है। आपसे पूछता हूं, मन का मिलना जरूरी है या कुंडली का मिलना जरूरी है? तो आप ये कहेंगे कि मन का मिलना जरूरी है। तो क्या कुंडली का मिलना जरूरी नहीं है? कुंडली का मिलना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना मन का मिलना जरूरी है। लेकिन कुंडली में यदि गुण मैत्री नहीं है, कुंडली में अगर गुण नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको बता देना चाहता हूं कि गौधूली बेला में विवाह का योग रखना चाहिए। गौधूली विवाह में जो विवाह होते हैं वो चाहे लव मैरिज में हो चाहे अरेंज मैरिज में हो, जिनकी कुंडली मिल रही है उनके लिए हो, जिनकी नहीं मिल रही है उनके लिए हो, वो विवाह 100% संपन्न होते हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई स्थिति आगे चलकर बिगड़ती नहीं। एक और खास बात, कुछ लोग इस विवाह की स्थिति को इस बात को लेकर टाल देते हैं कि लड़की मंगली या लड़का मंगली है, 12वें का दोष लगा हुआ है, पंडित जी ने बताया है कि विवाह होगा तो लड़के की मौत हो जाएगी, या ये बताया है कि लड़की की मौत हो जाएगी। इस विषय को लेकर बहुत ज्यादा लोग घबराने लगते हैं और फिर माता पिता अपने बेटे को अपनी ओर खींचते हैं और बिटिया वाले अपनी बेटी को अपनी ओर खींचते हैं। इसके चलते आप क्या कर रहे हैं आपको खुद नहीं पता है। आप दो प्रेमियों को मिलने से रोक रहे हैं, ये सबसे बड़ा अपराध आप कर रहे हैं। आपको पता है, यदि आप ज्योतिषीय सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, जब विवाह के योग मतलब रजस्वला स्त्री स्थिति पर यदि कन्या पहुंचती है तो सबसे ज्यादा दोष उसके पिता को, उसके भाई को, उसके मामा को लगता है और वो 14 वर्ष से ही शुरू हो जाता है। आज तो विवाह 25, 26, 28 और 30 वर्ष में हो रहे हैं। क्या विवाह का दोष नहीं लग रहा? लग रहा है। लेकिन इन स्थितियों को यदि आप केंद्रित होकर पढ़ेंगे ना तो आपकी आंखें ऐसी खुल जाएंगी और आप ये देखकर चौंक जाएंगे कि ऐसा क्यों। आज हमारे इस स्थिति, इस परिवेश में सबसे ज्यादा विशेष रूप से आप देख रहे हैं कि हवस बहुत ज्यादा बढ़ रही है, भौतिक इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। कारण उसका क्या है आपको बता दूं कि आज के समय में 25 से 30 वर्ष में विवाह इसलिए हो रहे हैं कि एजुकेशन मतलब हर बच्चा पढ़ना चाहता है, जॉब करना चाहता है, अपने जीवन के लक्ष्य तक जब तक वो नहीं पहुंचा तो वो उस समय तक विवाह नहीं करता। आप इस बात को माने या ना माने, आप कहीं ना कहीं इस चीज को सोचकर देखिए, जिससे आपने प्यार किया, केवल क्या उसको इसके नाम पर आपको छोड़ देना चाहिए कि उसकी कुंडली नहीं मिली? क्या इस विषाद पर आपको उसे छोड़ देना चाहिए कि गुण नहीं मिल रहे हैं? ये गलत है। आप दोनों कुंडलियों का विश्लेषण कराएं, उसके क्या उपाय करने चाहिए। मंगल दोष है तो क्या उपाय करें, शनि का दोष है तो क्या उपाय करें, विष योग है तो क्या उपाय करें। इन उपायों को कर आप अपनी लाइफ को समृद्धशाली बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आज मैं बता रहा हूं उनके नाम जिनके विवाह वर्तमान में 18 मई तक होंगे और 18 मई के बाद किन राशियों के विवाह होंगे उनके विषय में भी एक सटीक और श्रेष्ठ जानकारी आपको दे रहा हूं। तो सुनिएगा।
सबसे पहली स्थिति वर्तमान के समय में वृश्चिक राशि कन्या राशि के विवाह की संबंध की स्थिति ज्यादा प्रभावित है। तो वृश्चिक राशि के रिश्ते फाइनल 22 जनवरी से होना शुरू हो रहे हैं, कन्या के हो रहे हैं। और यहां पर आपको बता दूं मकर राशि के हो रहे हैं, यहां पर वृषभ राशि के हो रहे हैं। इन राशियों के वर्तमान में रिश्ते ज्यादा फाइनल हो रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आपको ये बात बता दूं कि वर्तमान के समय में मेष राशि वाले जो जातक हैं उनके भी रिश्ते इस समय में फाइनल हो रहे हैं। मेष राशि के रिश्ते फाइनल हो रहे हैं इस समय में। कुंभ राशि वाले जातकों के भी रिश्तों की स्थितियां केंद्रित हो रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रिश्ते फाइनल होंगे, कुंभ राशि के रिश्ते होंगे 18 मई 2025 के बाद मिथुन राशि के, उसके बाद कुंभ राशि के, उसके बाद तुला राशि के, और इसके बाद आप ये देखेंगे कि मीन राशि के भी विवाह के योग वहां पर संपन्न होंगे। और कर्क राशि के जो विवाह के योग हैं वो भी आप देखेंगे कि वर्तमान के समय में कर्क राशि वाले जातकों के विवाह के योग चल रहे हैं, जो 18 मई तक ज्यादा केंद्रित भी है। इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले आप उस स्थिति का निरीक्षण करें, उस कुंडली को देखें, उसके विवाह के संपन्न की स्थिति में कोई बाधा तो नहीं आने वाली, उस स्थिति को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अक्टूबर के महीने के बाद जो विवाह बन रहे हैं वो ज्यादा संभावित आप ये देखेंगे तुला, कुंभ और मिथुन राशि के। इस वर्ष में 100% विवाह के योग ज्यादा संपन्न होंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में विशेष रूप से कोई अष्टम का दोष लगा हुआ है, शनि अगर छठे भाव में बैठा है, शनि यदि आपकी कुंडली में छठे में है, मंगल आपकी कुंडली में विशेष रूप से यदि सप्तम में बैठे हैं, शनि सप्तम में बैठे हैं, या फिर राहु सप्तम में बैठे हैं, तो रिश्ता होने के बाद भी रिश्ते टूट रहे हैं, एंगेजमेंट के बाद भी रिश्ते खत्म हो रहे हैं, एंगेजमेंट होने के बाद लड़की वालों ने मना कर दिया, लड़के वालों ने मना कर दिया, जिससे लव मैरिज की वो व्यक्ति आज किसी दूसरे के साथ है। ऐसा भी देखने को मिलता है जब आपकी कुंडली में ग्रह की स्थिति स्थिर नहीं होती। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और खास बात, विवाह 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार की श्रेणियां मनीषियों ने बताई हैं, मैंने नहीं। ये बात ध्यान रखिएगा। ज्योतिषीय सिद्धांत में आर्ष विवाह, विशेष रूप से ब्रह्म विवाह, देव विवाह, और यहां पर आप ये देखें गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, अति विवाह और श्रेष्ठ विवाह के 8 विवाहों का विशेष वर्णन बताया गया है। आपको केवल ये कहना चाहता हूं कि विवाह की एक श्रेष्ठ स्थिति आज के समय में गंधर्व विवाह ज्यादा हो रहा है, जिसे हम लव मैरिज कहते हैं। पिशाच विवाह जो है वो एक ऐसे विवाह होते हैं जिसमें जबरदस्ती विवाह होता है, वो पैशाच्य विवाह होता है। तो आप इन स्थितियों को समझें, समय के साथ आगे बढ़ें, और किसी को भी इन स्थितियों को जानने के बाद, किसी से प्रेम करने के बाद उस व्यक्ति को छोड़ना या उस व्यक्ति को इग्नोर करना, उस व्यक्ति के साथ रिश्ते खत्म करना, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप स्वयं एक बहुत बड़े अपराधी। आज के लिए इतना ही।